तो बात करते हैं CDS 2024 में आए हुए सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को लेके। आप लोग तैयार हैं? बस पेन पेपर पास में रखो और जल्दी से बताओ कितने आपने सही किए हैं क्वेश्चंस। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं। तो ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन। क्या है? देखो, पेपर है आपका CDS 2024 का। ओके, कॉन्सिक्वेंटली दिस पोजेस अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। ओके, कॉन्सिक्वेंटली का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ऑप्शंस दिए गए, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है और नाउन है। तो देखो, वर्ब तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता ना, ठीक है। दिस पोजेस अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर, तो कॉन्सिक्वेंटली क्या है? एल वाई आ रहा है, इससे भी हमें समझ आ रहा है कि कॉन्सिक्वेंट एडजेक्टिव होता है, तो एल वाई लग गया तो एडवर्ब होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये आंसर एडवर्ब होगा और इस क्वेश्चन को हम रखेंगे मॉडरेट कैटेगरी में। ओके, मॉडरेट। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा? एक एडवर्ब होगा। कॉन्सिक्वेंटली दिस पोजेस अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। अच्छा, हम बात करें अगर कॉन्सिक्वेंटली किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, जैसे आप सेंटेंस एडवर्ब भी कह सकते हो। नेक्स्ट देखिए, हिज ओनली आंसर वॉज अ ग्रंट। ओके, ये क्वेश्चन है। ग्रंट का मतलब होता है गले में थोड़ी दबाई दबी दबी सी आवाज जैसा था। तो ये जो ग्रंट ओनली आंसर है, तो हिज क्या है? हिज का मतलब आंसर है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा बन जाएगा नाउन। ठीक है, इससे पता चला ओनली क्या होगा? ओनली होगा हमारा एडजेक्टिव। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं। नाउन नहीं है ये, ठीक है, एडजेक्टिव है। ये प्रोनाउन नहीं है, डिटरमिनर। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो। डिटरमिनर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसी चीज को, ठीक है, जैसे आर्टिकल्स हो सकते हैं, दिस दैट दीज, डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा। पॉजिटिव्स होते हैं, ठीक। तो ओनली क्या होगा? ओनली प्योर एडजेक्टिव है। क्या कह रहा है? सिर्फ एक क्या है बेटा? वो एक ग्रंट था, तो ओनली। इसका करेक्ट आंसर बी वाला होगा। तो ये क्वेश्चन सच में मॉडरेट होगा, ये क्वेश्चन भी मॉडरेट होगा। इसमें भी बच्चों ने थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा कि हम एडजेक्टिव मार्क करें या डिटरमिनर्स को मार्क करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका जो लेवल है वो हम बात करते रहेंगे। नेक्स्ट आइए, टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। भाई ये तो इजी क्वेश्चन हुआ। टू स्विम क्या है? इन्फिनेटिव है। और अगर मैं कहता हूं कि इजी क्वेश्चन है, तो मुझे आंसर भी बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहा है ना, इन्फिनेटिव वर्ब। तो कुछ कहने की बात ही नहीं है भाई। टू स्विम क्या? इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव वर्ब है, बात खत्म हो गई, ठीक है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। अब ये पार्टिसिपल जेरेंड एडजेक्टिव में कुछ बचता भी नहीं है करने के लिए। नेक्स्ट आइए, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब एक्सेप्ट क्या क्या हो सकता है? देखो, किसी बच्चे को लगा होगा आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट क्या है? एक एडवर्ब है, ठीक है। इसके बिना एक्सेप्ट क्या है? इन दोनों सेंटेंस को जोड़ता है, कंजंक्शन है। तो ऐसे अलग अलग आंसर्स मिल गए होंगे। पहले हम एक्सेप्ट को हटा देते हैं। सेंटेंस है, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। दैट आई नीडेड द मनी, मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है, सही है। मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि मुझे पैसे की जरूरत है। ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा नाउन क्लॉज हो गया। किसे लिखा गया? नाउन क्लॉज हो गया। बिल्कुल क्लियर है। अब एक्सेप्ट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट, कोई मीनिंग नहीं बनी ना भाई। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट, कोई मीनिंग नहीं बनी। अगर कोई मीनिंग नहीं देता है तो एडवर्ब नहीं है और ये एडजेक्टिव नहीं है, तो क्या बचा? प्रपोजिशन बचा। कंजंक्शन है नहीं, क्योंकि कंजंक्शन तो दैट पहले से लगा हुआ है। अब बच्चे कहेंगे सर अगर ये प्रपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो इस प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है, एक्सेप्ट दिस दैट, तो एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, ये नाउन क्लॉज, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लिखेंगे डिफिकल्ट। ये बेटा डिफिकल्ट है, ओके, ये डिफिकल्ट है, प्रपोजिशन आंसर होगा। इसमें बच्चों ने एडवर्ब मार्क किया होगा या कुछ ने कंजंक्शन मार्क कर दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी मैरिड एट 18 एंड गिव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। इसके बाद में, तो ये तो टाइम की बात कर रहे हैं, तो देखो ये देयर आफ्टर प्रोनाउन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये डिटरमिनर या एडजेक्टिव नहीं होगा, तो एडवर्ब होगा। आसान है, मैं इसको कहूंगा ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस बहुत आसान दिए गए, ठीक। नेक्स्ट आइए, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास, ठीक है। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास, इसको हम समझते हैं। देखो, अगर मैं देखता हूं तो इन क्या है? प्रपोजिशन है, तो ये क्लास क्या होगा? नाउन होगा। अगर ये नाउन होगा तो हिज क्या होगा? ये सीधी सीधी बात है, ये जो कंडीशन है ये होना चाहिए पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ऑप्शंस पे देखता हूं, मुझे दिया गया पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। मुझे दिया गया नाउन, जो बिल्कुल भी नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये नहीं है। न्यूमेरिकल न्यूमेरल एडजेक्टिव, बेटा न्यूमेरियल नहीं है।
न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं, मानो नंबर वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हो सकते थे 1 2 3 4, ये वो भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि इनमें से कुछ नहीं है। अब लगा लो बेटे यहाँ पे स्टार, आगे ना समझ, ये इनमें से कुछ भी नहीं है। इसका सही आंसर है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब आप कहिए क्या मार्क करें, तो इनमें सबसे नियरेस्ट आंसर मैं ए कह रहा हूं, आप मेरे ओपिनियन में ए मार्क कर लें। बाकी फिर मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत हैं। अगर ऑप्शंस गलत हैं तो हम ये देख रहे हैं, क्योंकि हमें कहा तो गया नहीं छोड़ दो, तो हमने नियरेस्ट आंसर मार्क कर दिया है कि हो सकता है आप ये मान लें, बाकी सही आंसर पॉजिटिव एडजेक्टिव ही होगा। ये हम सबको पता है, आप जाके किसी भी बुक कहीं से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ आसाम। आर्टिकल द किसके लिए आया होगा, आर्टिकल द आया रिवर के लिए। रिवर क्या है, नाउन है, रिवर के बारे में बता रहा है। माइटी, माइटी क्या होगा, ये होगा आपका एडजेक्टिव। अब मैं ऑप्शंस में देख रहा हूं तो देखो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। ऑप्शंस ऐसे दिए गए कि कंफ्यूजन हो ही ना, तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसका करेक्ट आंसर बी वाला है, एडजेक्टिव। और क्वेश्चन लिखा जाएगा इजी कैटेगरी का, ठीक है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जिसमें हम ये कहें कि यार सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। फॉर के बाद हिमसेल्फ लगा दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, देखो हिमसेल्फ वर्ब या एडवर्ब तो नहीं हो सकता, नाउन या प्रोनाउन होगा। यदि आपको इन दोनों में से चूज करना पड़े तो आप क्या चूज करोगे, आप भी कहोगे सर ये तो प्रोनाउन ही होगा, क्योंकि ये किसी के लिए यूज हुआ है ना, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए। अगर मैं हिमसेल्फ है तो कोई आइडेंटिटी होगी, मेरी आइडेंटिटी नाउन होगी, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन ही होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को भी हम कह सकते हैं कि ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन हमारा बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड, वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। तो वी शुड बी डिसिप्लिन्ड कब, ऑलवेज एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देख सकते हैं एडवर्ब होगा, सीधे सीधे दे रखा है। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट की कैटेगरी है, मॉडरेट की कैटेगरी में नहीं आता है। द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द विलेज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी। अब सीधा तरीका है, आर्टिकल द आ गया, द के बाद में ये नाउन आ गया, ठीक है। अब दैट फ्लोज थ्रू द, ये जो वर्ब है इसके लिए, ये देखो ये वर्ब आ गई सर नाउन के लिए, तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन ये है नहीं, द के बाद है, नाउन हो सकता है, वर्ब या एडजेक्टिव का कोई मतलब नहीं है। तो मैं कहूंगा ये क्वेश्चन भी आपका कैसा बना, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। तो ये हुए आपके 10 क्वेश्चंस, आप खुद चेक करो आपकी परफॉर्मेंस क्या है, लेवल चेक कर सकते हो किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बस मेहनत करते जाओ, सिलेक्शन जरूर होगा।